ये बहुत बड़ा गुनाह और अपराध है कि हर त्योहार के पहले पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तुम्हारी सरकार है, मैंने तो वहां देखा बहुत सारे मुस्लिम नेताओं के बयान आ रहे हैं, भाई हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, होली का त्यौहार अच्छे ढंग से मनाया जाए। एक ना एक किसी का बयान लेके और बस खाली भड़काना है, समाज को बांटना है। अरे शांति भी पालो अपने जीवन में, दिन रात इसी नफरती एजेंडे में लगे रहते हैं भाजपाई। तो सारे इतिहास पढ़ाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, सब इतिहास पढ़ाओ। और योगी आदित्यनाथ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में क्या किया उसको भी पढ़ाइए, आप पढ़ाइए ना भाई। मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि आरएसएस का इतिहास इस देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये इतिहास पढ़ाना चाहिए कि 1942 के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की है, वो इतिहास तो अभी जल्दी का है ना, उसको पढ़ाओ पहले बच्चे बच्चे को, जिससे कि इस देश के लोगों को पता चले कि वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं और इनके पुरखों ने क्या किया है। मैं तो चाहता हूं ये देश के अंदर इतिहास पढ़ाया जाए, ये तो जल्दी का इतिहास है। मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी, ये लोग मुगल की बात करते हैं ना, जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, उस जिन्ना की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, सिंध प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और बंगाल। और फजलुल हक की गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो कौन थे फजलुल हक? देश का बंटवारा होने के बाद फजलुल हक पाकिस्तान के गृह मंत्री बने। तो ये लोग, इनसे राष्ट्रभक्ति सीखनी है हमें, ये देशभक्ति सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी, इनके नस नस से मैं वाकिफ हूं, इसलिए मैं प्रभावित नहीं होता इन लोगों की बातों से। बाकी ये देश भर को जितना मूर्ख बनाना चाहे बनाते रहे। अभी जो खासतौर पे संसद के वर्तमान सत्र में से लेकर काफी सवाल खड़े, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डीलिमिटेशन का मुद्दा जो साउथ के राज्य, देखिए डीलिमिटेशन के मुद्दे पे हम साउथ के राज्यों के साथ हैं। किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप तो पंजाब का भी प्रतिशत कम कर रहे हैं। भाई पंजाब राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी संसद में प्रतिनिधित्व का जो आंकड़ा है वो भी आप कम कर रहे हैं। इस डीलिमिटेशन में पंजाब का प्रतिशत में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, सीटें कुछ बढ़ेंगी हमारी, लेकिन जब आप 850 सीटें करने जा रहे हैं तो उसमें जो प्रतिशत आज है पंजाब के प्रतिनिधित्व का पार्लियामेंट के अंदर, वो आप कम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सारी अकल भाजपाइयों को ही मिली हुई है। तुम्हें लग रहा है जिन राज्यों में तुम्हारा प्रभाव है वहां पे तुम सीटें बढ़ा लोगे, फिर विश्व गुरु हमेशा के लिए जब तक जीवित हैं तब तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो विश्व गुरु की पार्टी को ऐसा नहीं करने देंगे हम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि एक तरह से सैक्शन पॉलिसी और बीजेपी अपनी नीतियां थोपना चाहती है इसके जरिए। देखिए हर व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा महत्वपूर्ण है। हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। उनकी मातृभाषा तमिल है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। किसी की मातृभाषा उड़िया है, किसी की मातृभाषा मलयालम है। ये विविधता में एकता भारत की विशेषता है, इसको जोड़ के रखो। इसलिए जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको बातचीत के माध्यम से ही इसका समाधान निकालना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को भी बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए। हम किसी भाषा के, स्थानीय भाषा के या मातृभाषा के खिलाफ दिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अंतिम जो गतिरोध दिखा बीते 2-3 दिनों में, आने वाले छुट्टियों के बाद जब शुरू हो रहा है, क्या अपोजिशन पार्टी क्योंकि फिर से
अलग अलग मुद्दों को लेकर एक साथ आती दिख रही हैं, तो क्या संसद गतिरोध के बाद भाई देश के लिए जो भी मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे उसको एक साथ मिलके ही उठाना चाहिए। सबसे पहले तो देश है ना, और इस देश के लिए जो मुद्दे हैं उस पे सबको एक साथ आना ही चाहिए। गतिरोध मैं तो कह रहा हूँ भाजपाइयों को भी आना चाहिए। उनकी पार्टी थोड़ी बड़ी है, ये देश बड़ा है, और इस देश के जो मुद्दे हैं उसके लिए सबको आना चाहिए सामने।